धूप तेज थी, आकाश पर पक्षी मंडरा रहे थे और कुरुक्षेत्र की भूमि रुधिर से सनी हुई थी। यह महाभारत का 13वां दिन था। पांडव और कौरवों के बीच युद्ध अपने चरम पर था और आज का दिन इतिहास में एक ऐसे योद्धा के नाम होने वाला था जिसे उम्र भले कम मिली पर शौर्य अमर हो गया। अभिमन्यु। अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र, कृष्ण का भांजा और चंद्रवंश का तेजस्वी राजकुमार। वह अपनी मां के गर्भ में ही वीरता का पाठ सीखने लगा था। जब अर्जुन अपनी पत्नी सुभद्रा को युद्ध की रणनीतियों की शिक्षा दे रहे थे, तब गर्भ में पल रहे अभिमन्यु ने ध्यानपूर्वक सारी बातें सुनी, विशेषकर चक्रव्यूह की रचना और उसमें प्रवेश करने की विधि। किंतु तभी सुभद्रा को नींद आ गई और अर्जुन ने आगे की बात नहीं बताई। इसी कारण अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घुसने की विधि तो आती थी, पर निकलने का तरीका वह जान नहीं पाया। समय बीता। अभिमन्यु बड़ा हुआ और उसमें अपने पिता अर्जुन की तरह पराक्रम, धैर्य और तेज दिखाई देने लगा। महाभारत युद्ध छिड़ा। अर्जुन को उस दिन युद्ध भूमि से दूर एक अन्य मोर्चे पर व्यस्त कर दिया गया था। कौरवों ने उस अवसर का लाभ उठाया और गुरु द्रोणाचार्य के नेतृत्व में एक चक्रव्यूह की रचना की। एक ऐसा घेरा जिसे तोड़ना केवल महान योद्धाओं के लिए संभव था। युधिष्ठिर के पास कोई भी ऐसा योद्धा न था जो इस चक्रव्यूह को भेद सके। तभी अभिमन्यु ने आगे बढ़कर कहा, मैं चक्रव्यूह को तोड़ सकता हूं, मैं इसके अंदर घुस सकता हूं। मेरे भीतर अर्जुन का रक्त है और भगवान श्री कृष्ण की दीक्षा। मैं अपने शस्त्रों और शौर्य से इस किले को ध्वस्त कर दूंगा। सब स्तब्ध रह गए। एक 16 वर्षीय युवक जो अभी तक पूर्ण युद्ध अनुभव से अछूता था, वह चक्रव्यूह को तोड़ने का प्रण ले रहा था, लेकिन उसकी आंखों में विश्वास की ज्वाला थी। एक योद्धा की स्पष्टता, एक शिष्य की विनम्रता और एक पुत्र की जिम्मेदारी। युधिष्ठिर बोले, तू भीतर जाएगा, पर तेरे साथ कौन जाएगा? यदि तू बाहर न निकल सका तो? अभिमन्यु ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यदि मुझे मृत्यु भी मिलती है तो वह युद्ध भूमि में धर्म के लिए होगी। क्या इससे बेहतर जीवन का अंत कोई हो सकता है? भीम, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव ने आश्वासन दिया कि वे उसके पीछे पीछे चक्रव्यूह में प्रवेश करेंगे, लेकिन वे चक्रव्यूह के अगले द्वार तक पहुंच ही न सके। जयद्रथ ने मार्ग में आकर उन्हें रोक लिया। अभिमन्यु अब अकेला था उस भयंकर युद्ध रचना के केंद्र में, पर उसने हार नहीं मानी। सामने से जो आया वह गिरा दिया गया। कौरव सेना के महान योद्धा दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण, बृहद्बल, कृतवर्मा, शकुनी के भाई अश्वत्थामा एक एक कर उससे भिड़े और एक एक कर पराजित हुए। अभिमन्यु का धनुष बार बार टूटता, पर वह फिर नया उठाता। उसके शरीर पर घाव होते, पर वह पीछे नहीं हटता। उसके भीतर जलता था धर्म का दीप और हाथों में था अर्जुन का अर्जित कौशल। भीमसेन दूर से देख रहे थे। उनका पुत्र अकेला लड़ रहा है और वे असहाय हैं। युधिष्ठिर का मुख उतर चुका था। नकुल और सहदेव स्तब्ध थे, पर नियम था, धर्म था, नियमों की मर्यादा थी। इधर युद्ध चल रहा था और उधर अभिमन्यु के रथ के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। उसके रथी, सारथी, घोड़े सब मारे जा चुके थे। अब वह केवल गदा लेकर लड़ रहा था। एक अकेला वीर एक पूरी सेना से जूझ रहा था। जब गदा भी टूट गई तो वह रथ की धुरी लेकर ही शत्रुओं से भिड़ गया। कौरवों ने युद्ध की मर्यादा तोड़ दी। एक अकेले योद्धा पर 7 महारथी एक साथ टूट पड़े। द्रोणाचार्य, कर्ण, दुशासन, कृतवर्मा, अश्वत्थामा, शल्य और दुर्योधन। यह अन्याय था, पर अभिमन्यु ने हार न मानी। अंततः कौरवों ने पीछे से वार किया। गदा से उसके सिर पर आघात किया गया। अभिमन्यु गिर पड़ा। कुरुक्षेत्र की धरती गूंज उठी। एक सूर्य अस्त हो गया था। जब अर्जुन युद्ध भूमि में लौटे और यह समाचार सुना तो उनका हृदय जल उठा। उनकी आंखें नम थीं, पर भीतर तूफान था। उन्होंने प्रतिज्ञा ली, यदि कल सूर्यास्त से पहले मैं जयद्रथ को न मार सकूं तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। यह वही अर्जुन था जो गीता के शिष्य थे, जिसने कृष्ण से जीवन का सत्य जाना था, और आज वह पुत्र वियोग में तप रहा था। अभिमन्यु चला गया, पर उसकी गाथा अमर हो गई। उसकी पत्नी उत्तरा, जो गर्भवती थी, उसने एक पुत्र को जन्म दिया, परीक्षित, जो आगे चलकर पांडव वंश का राजा बना। श्री कृष्ण ने परीक्षित को पुनर्जीवित किया था, यह कहकर कि यह उस अभिमन्यु का पुत्र है जिसने धर्म के लिए जीवन न्यौछावर किया। अभिमन्यु ने एक योद्धा की तरह जन्म लिया और एक देवता की तरह मृत्यु पाई।
अभिमन्यु केवल एक पात्र नहीं है, वह एक भावना है। वह हमें सिखाता है कि उम्र मायने नहीं रखती, केवल साहस, कर्तव्य और धर्म के प्रति निष्ठा मायने रखती है। एक युवा जिसने अपने प्राणों की आहुति दी, केवल इसलिए कि अधर्म को रोका जा सके। महाभारत के समस्त पात्रों में अभिमन्यु एक ऐसा नाम है जो कहता है, मर जाना बेहतर है, पर अधर्म से समझौता करना नहीं।